Hello students, today we are discussing chapter 3, first part, his first flight. The story starts with a seagull. Seagull is a long-winged, web-footed seabird with a raucous call, typically having white plumage with a grey or black mantle. रॉकस कॉल मीन्स उसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा रूड है, लाउड है, हाई पिच साउंड है. एंड मेंटल मीन्स द कवर, जो उसका विंग का कवर है वो बेसिकली ग्रे और ब्लैक कलर में होता है. और प्ल्यूमेज जो है उसका जो फेदर्स होते हैं वो वाइट में होता है, वाइट और उसके बाद वाइट, ग्रे और ब्लैक, उसका एक संमिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है. The young seagull was alone on his ledge. Ledge क्या होता है? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर के पास एक पहाड़ी होता है, पहाड़ी का किनारा है. यहाँ पे हम लेज को एक पहाड़ी का किनारा सोच रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है? हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. यहाँ पे जिस सीगल के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसका जो यंग ब्रदर है, सिस्टर है, वो एक दिन पहले ही निकल जाते हैं उड़ान भरने के लिए. अभी क्या होता है कि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, लेकिन वो काफ़ी डर रहा होता है कि उनके साथ जाए सफ़र में उड़ान भरने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह वो थोड़ा सा करेज कलेक्ट करता है, फिर वो चाहता है कि वो कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन वो क्या होता है? डर जाता है. ब्रिंक क्या होता है? यहाँ पे ब्रिंक होता है साइड, मतलब पहाड़ी के साइड से वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करता है? जैसे ही थोड़ा सा फ्लैप करने की कोशिश करता है अपने विंग्स को, वो डर के मारे फिर वापस आ जाता है. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. समुंदर का जो इतना बड़ा सा एक्सपांस है देख के वो डर जाता है, क्योंकि ये जो समुंदर है, एक तो ये हॉरिजॉन्टली भी काफ़ी बड़ा है एंड वर्टिकली भी ये काफ़ी बड़ा है. तो ये देख के सीबर्ड जो है, यंग सीगल है, वो डर जाता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उससे वो पूरा एकदम, उसको लगता है कि उसका जो विंग्स है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगा, शायद वो डूब जाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. फिर क्या करता है? वो वापस आ जाता है निराश होके और अपने गुफा में, यहाँ पे क्या है, हाँ, अपने गुफा में जाके वो होल में, पहाड़ी में जो होल रहता है उस जहाँ पे वो रात गुजारते हैं, वो और उसकी फैमिली, वो वापस से आके होल में रह जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. उसके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके जो ब्रिंक है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो उससे अपने विंग्स पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है. उसे लगता है शायद वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वापस आ जाता है. लेकिन उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उड़ान भरते हैं अपने मम्मी पापा के साथ. अपने मदर जो है सीगल, वो उनके साथ जाके घूमते रहते हैं. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लांज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज मतलब वो करेज गैदर नहीं कर पाता है. मस्टर अप करना मतलब गैदर करना, करेज मतलब साहस इकट्ठा करना जिसे कहते हैं हम. टू प्लांज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. डेस्परेट क्या है यहाँ पे? डेस्परेट का मतलब है सेंस ऑफ हैविंग अ बैड सिचुएशन. उसे लगता है कि ये बहुत मतलब टफ होने वाला है ये फाइट, तो क्या करता है? वो नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि नहीं कर पाएगा वो, इससे वो वापस आ जाता है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली. अब श्रिली क्या होता है? श्रिल मतलब इन ए हाई पिच साउंड. जैसे मम्मी पापा चिल्लाते हैं ना, तो उसका सीगल का मम्मी पापा भी उस पर बहुत आके चिल्ला रहे हैं, उसे अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज. उसे बहुत डांटते और थ्रेट करते हैं कि अगर तुम नहीं आते हो हमारे साथ तो यहीं पे तुम भूखे रहोगे.
ठीक है, और टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि ये पहाड़ी के इस किनारे पे तुम रहोगे और तुम भूखे रहोगे, हम तुम्हें खाना ला के नहीं देंगे। अनलेस ही फ्री वे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओगे, तुम्हें खाना वाना नहीं मिलेगा, तुम यहीं पे रहोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे अपनी लाइफ का भय रहता है कि अगर वो डूब गया, इसलिए वो वहाँ से नहीं हटता है। ही कुड नॉट मूव, वो नहीं हट पाता है, ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अभी 24 आवर्स के पहले ये सिचुएशन था, अभी 24 आवर्स पास हो चुका है। अभी क्या हो रहा है कि सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर अब तक 24 आवर्स से उसकी फैमिली में कोई भी बर्ड उससे आके नहीं मिलता है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब वो 24 आवर्स से ही देख रहा है कि उसके जो छोटे भाई बहन है वो अपनी फादर मदर जो सीगल है वो उनके साथ घूम रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उनके जो मम्मी पापा है सीगल के, वो छोटे भाई बहनों को, छोटे जो सीगल है उनको ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे मछली पकड़ना है, कैसे हवा में बहुत ही लाइटली घूमना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, स्कीम मतलब मूव क्विकली, बहुत ही फास्ट दौड़ना, पर लाइटली, क्योंकि आप बहुत अगर फास्ट दौड़ोगे ना तो जो पक्षियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाएगी, लेकिन इससे क्या होता है लाइटली उनको दौड़ना है। तो स्कीम इन द सेंस मूव क्विकली बट लाइटली, ओवर और ऑन अ सरफेस और थ्रू एयर, या तो वो मिट्टी के ऊपर से जा रहे हैं या फिर पानी के ऊपर से जा रहे हैं या फिर एयर में ही, लेकिन वो सारा जो थिंग्स है वो स्कीम वर्ड के अंदर आ जाता है। नाउ क्या होता है कि स्कीम द वेव्स, मतलब जो भी पानी के वेव्स है या जो हवा के वेव है उसमें से कैसे गुजरना है अपनी पंखों के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, और डाइव मतलब छलांग लगाना है समुद्र में, कैसे छलांग लगा के मछली पकड़ना है, वो भी इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और ये जो सीगल है, यंग सीगल, वो पहाड़ियों के किनारे से होकर मतलब बैठकर खड़े होकर वो देख रहा होता है कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो इस चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. जो ये यंग सीगल है उसने अपने बड़े भाई को भी देखा था, बड़ा भाई जो सीगल है वो भी जब ट्रेनिंग ले रहा था और फर्स्ट हेरिंग जब उसने पकड़ा था और खाया था वो भी उसने अपने आंखों से देखा था। हेरिंग इज़ अ काइंड ऑफ फिश, ठीक है, सिल्वर फिश होता है, सी में मिलता है और काफ़ी कॉस्टली भी रहता है, ठीक है। एंड डिवोर इट मतलब खा जाना, डिवोर मतलब पूरा मतलब मछली को जैसे पक्षियाँ खाती है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो उस टाइम पे क्या कर रहा था, उस टाइम पे एक पत्थर के ऊपर खड़े होके देख रहा था ये सब चीज़। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, ठीक है, कैकल मतलब पक्षियों का जो कैक है आवाज़ होता है। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब उसके बड़ा भाई ट्रेनिंग ले रहा था और ऐसे मछली पकड़ रहा था, तब उसके जो प्राउड मम्मी पापा है वो क्या करते उसके आसपास घूम घूम के और उड़ उड़ के क्या कर रहे थे, साउंड करके उसको बहुत ही मतलब शाबाशिया बधाई देते, वाह यू डिड इट लाइक दिस, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस। पूरा फैमिली क्या करता है, पूरा दिन उसके पास नहीं आता है और वो जिस किनारे पे है समुंदर के पास की पहाड़ी के, उसके दूसरे तरफ चले जाते हैं और उसको आके टोन करते हैं कि हाँ तुम कितने मतलब डरपोक हो, तुम नहीं उड़ पाए, ठीक है। उसके पास तो कोई नहीं आता है, बीच बीच में आते हैं, आके टोन करके वो चले जाते हैं, उसके पास कोई नहीं आता है। द सन नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लैज दैट फेस्ड द साउथ। अभी क्या हो रहा है कि दोपहर का टाइम है, सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया अभी वेदर, और वो जो क्योंकि वो जिस लैज में है पहाड़ी के जिस किनारे पे है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ में है। और साउथ में क्या होता है, दोपहर के टाइम पे सन साउथ की तरफ होता है, बड़ा सा सन एकदम ब्राइट एंड एकदम हॉट, और वो उस पर सारी आके जो सूर्य किरण है उस पर आके गिर रहा है और वो इसका हिट वो जो है वो महसूस कर रहा है। ही फेल्ट द हिट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल, मतलब अभी जो सन का जो हीट है वो उसे समझ पा रहा है क्योंकि पिछले रात से उसने कुछ नहीं खाया है, ठीक है।
ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे धीरे अभी कोशिश करता है कि निकल के आने की, पहाड़ियों के जो उसमें थोड़ा सा सीढ़ी जैसा बना हुआ है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन। पक्षियाँ जनरली ऐसे ही करती है, वो जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एक पाँव में खड़े होकर ही रेस्ट करते हैं और दूसरा पाँव क्या करते हैं, अपने शरीर में ही मतलब छुपा के रखते हैं, ठीक है। हिडन छुपा के, दूर से देखोगे तो आपका दूसरा पक्षी का दूसरा पाँव आपको दिखाई नहीं देगा। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। वो क्या करता है, एक बार एक आँख बंद करता है, फिर दूसरी आँख बंद करता है और ऐसे वो कोशिश करता है कि जैसे वो सो रहा है, सोने की वो कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत भूखा होता है और सन की वजह से उसे काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी भी उसे महसूस हो रही होती है।